बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक में पेज नंबर 120 पर मौजूद है। इससे पिछले जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x फ्राम 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो सॉल्यूशन में हमारे साथ है कि हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। सो 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर और x स्क्वायर लाइक टर्म को हम उसके नीचे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर है 3xy, तो इसको xy के नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लाइक टर्म का आपने ख्याल रखना है। ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। सो 4x स्क्वायर से अगर हम x स्क्वायर को माइनस करें तो इससे आएगा 3x स्क्वायर। 2x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, साइन बड़े का लगेगा, और 3 से 2 को हम माइनस करेंगे तो इससे आएगा xy। और ये माइनस 3y स्क्वायर है, ये माइनस y स्क्वायर है, इससे आएगा माइनस 4y स्क्वायर। ये दोनों ऐड होंगे, 1 और 3 4, सो 4y स्क्वायर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, ये है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 टू ऑब्टेन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप क्या करें, इससे हम, ठीक है, ये जो फर्स्ट वो है एक्सप्रेशन, इससे हम क्या माइनस करें, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इससे हम क्या माइनस करें कि हमारे साथ आंसर ये आए, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, इससे हम क्या माइनस करें कि उसका आंसर ये आए, ठीक है। सो हम अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, ठीक है। इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर ये आए। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, ठीक है। इससे सब्ट्रैक्ट क्या करें, तो उसको मैं x सपोज करता हूँ कि ये x मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया और आंसर हमारे साथ आया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। अब ये x मालूम करना है, तो इसको इज इक्वल टू साइन से इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, और ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ये ऑलरेडी मालूम है, तो इसको इस साइड पर शिफ्ट करें। सो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, ये माइनस x है। ये रूल है कि अगर हम माइनस x को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये जो है ये प्लस है, तो इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो अगर हम a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इसको इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो हम इन तीनों को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे और इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो a स्क्वायर को अगर हम इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, बसावी के साइन के मतलब अगर इसको हम उसका वो साइड चेंज करें तो ये इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। ये माइनस 2a है तो ये प्लस 2a बन जाएगा, ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 बन जाएगा, और ये माइनस x है तो ये प्लस x बन जाएगा। अब हम लाइक टर्म को लेंगे, ठीक है। लाइक टर्म a क्यूब इसमें और नहीं है, तो ये a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ हम a स्क्वायर को लिखेंगे माइनस a स्क्वायर, ये है 5a तो प्लस 5a, ये है प्लस 2a, ये माइनस 6 है, इसके साथ कांस्टेंट टर्म लिखेंगे माइनस 1 और इज इक्वल टू x। अच्छा, a क्यूब, ये माइनस 4a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर है, सो इससे आएगा माइनस 5a स्क्वायर, दोनों ऐड होंगे। ये प्लस 5a है, ये प्लस 2a है, तो इससे आएगा प्लस 7a, ये माइनस 6 है, ये माइनस 1 है, तो इससे आएगा माइनस 7 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा वो आंसर है कि अगर हम क्या करें, इससे हम इसको माइनस करें तो आंसर हमारे साथ ये आएगा। और इसको आप इसकी भी वो जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं रफ साइड पर यहाँ पर इसकी वो जस्टिफिकेशन करता हूँ। सो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, ठीक है। इससे हम माइनस करेंगे a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज होंगी, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस, ठीक है। सो ए क्यूब और माइनस ए क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये 5a² है, ये -4 है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे आएगा a²। ये -7a है, ये +5a है, इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे आएगा -2a, और ये +7 है और ये +6 है, तो इससे आएगा +1। तो अगर आप देखें ये हमारे साथ आंसर है a² - 2a + 1, a² - 2a + 1। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट 5a³ - 2a² + a - 6। इसको सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों को जमा करें, ठीक है। इन दोनों के सम से, मतलब इन दोनों को पहले आप जमा करें, प्लस करें और इससे इसको माइनस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ और फिर इससे इसको माइनस करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हम प्लस करेंगे, सो 6a³ + a² + 1 और a² लाइक टर्म हम लिखेंगे -4। सो इससे आएगा 6a³, ये a² है, ये भी a² है, इससे आएगा 2a², ये -4 है, ये +1 है, इससे आएगा -3। अच्छा, तो इन दोनों को हमने प्लस किया, इससे ये आया, और अब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। 5a³ - 2a² -6 लाइक टर्म लिखेंगे, और प्लस a नहीं है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस a इसमें नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए वो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अच्छा, 6 से 5 को हम माइनस करेंगे तो इससे आएगा 1। सो a³, ये +2a² है, ये भी +2a² है, तो इससे आएगा +4a², और -a हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखना है, तो -a को हम पहले लिखते हैं, और ये +6 है, ये -3 है, सो इससे आएगा +3। तो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ x = a - b + c, y = a + b + c और z = a - b - c, देन फाइंड। तो ये मालूम करना है, x + y मालूम करें, x - z मालूम करें, मतलब x और y को प्लस करें, x से z को माइनस करें। तो ये क्वेश्चन इस पर दी गए हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो x हमारे साथ बराबर है, x हमारे साथ बराबर है x - b + c, y बराबर है a + b + c और z बराबर है a - b - c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x + y को मालूम करें, तो x और y दोनों को प्लस करें, ठीक है। सो x + y = x की जो वैल्यू है वो है a - b + c प्लस, ठीक है, प्लस करना है a + b + c y के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक टर्म लिखें, a + a -b + b और +c + c। सो इससे आएगा a और a, इससे आएगा 2a, -b और +b एक दूसरे के साथ कैंसिल, और +2c। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट b पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो b पार्ट है x - z, मतलब x से z को माइनस करना है। सो x - z = x की वैल्यू वो है a - b + c, और माइनस ये माइनस करना है, सो a - b - c। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन आप मल्टीप्लाई करें, सो a - b + c प्लस माइनस -a माइनस माइनस +b माइनस माइनस +c, ठीक है। अब लाइक टर्म आप लिख के, सो a - b + b और +c और +c और +c। सो +a - a कैंसिल, -b +b कैंसिल, और +c इससे आएगा 2c। सो ये है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। चल, नेक्स्ट सी नंबर है y + z। सो y और z को प्लस करना है। सो y की वैल्यू हमारे साथ है a + b + c और +z। सो z है a - b - c। सो लाइक टर्म लेके a + a + b - b और +c - c। सो +b और -b कैंसिल, +c और -c कैंसिल, इससे आंसर आएगा 2a, ठीक है। ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं।
अच्छा, तो डी पार्ट हमारे साथ है z माइनस एक्स। सो z की वैल्यू हमारे साथ है a माइनस बी माइनस सी, और माइनस करना है इससे x को जिसकी वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी। सो a माइनस बी माइनस सी, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी। इसको लाइक टर्म को लेके, सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस सी। सो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, और माइनस सी इससे आएगा माइनस 2c। यह है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो ई पार्ट x प्लस वाई माइनस जेड। सो पहले आप क्या करें, x प्लस वाई को ऐड करें और उसके बाद z को इससे माइनस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x प्लस वाई मालूम करता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई, ठीक है। सो x की वैल्यू वो हमारे साथ है a माइनस बी प्लस सी, और प्लस करना है इसके साथ y, तो वो है a प्लस बी प्लस सी। सो लाइक टर्म a प्लस a माइनस बी प्लस बी और प्लस सी। सो इससे आएगा 2a, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, और इससे आएगा प्लस 2c। अच्छा, अब इसके बाद इससे z को माइनस करना है। सो x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। सो x प्लस वाई से हमारे साथ आया 2a प्लस 2c, और इससे माइनस करना है z को। सो z की वैल्यू हमारे साथ है a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, तो 2a प्लस 2c माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस a माइनस माइनस प्लस b माइनस माइनस प्लस c। सो 2a है और ये a है, इससे इसको माइनस करें, मैं डायरेक्टली करता हूँ। इससे a आएगा, 2a से a को माइनस करें, ठीक है। b का लाइक टर्म नहीं है तो इसको वैसे ही लिख के प्लस b, और ये 2c है और ये c है, सो इससे आएगा 3c। सो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो f पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो f नंबर हमारे साथ है x माइनस वाई माइनस जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप x से y को माइनस करें और इससे जो आए उससे आप z को माइनस करें, ठीक है। सो x माइनस वाई, सो x की वैल्यू वो है a माइनस बी प्लस सी। आप इससे माइनस करें y को, तो y की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। सो a माइनस बी प्लस सी, माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, सो माइनस a माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी। सो ये है प्लस a, ये है माइनस a, ये है प्लस सी, ये है माइनस सी। सो इससे आएगा माइनस 2b। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉरी, अब ये हम क्या करेंगे, x माइनस वाई ये हमारे साथ आया माइनस 2b। सो माइनस 2b है, से उसके इससे हम माइनस जेड को माइनस करेंगे। तो माइनस जेड की वैल्यू हमारे साथ है a माइनस बी माइनस सी। सो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी। सो a को हम पहले लिखेंगे, सो माइनस a माइनस 2b है और ये प्लस b है, इससे आएगा माइनस b, क्योंकि माइनस 2 से अगर 1 को हम माइनस करें तो इससे माइनस 1 आता है। माइनस 1 हम नहीं लिखेंगे, जस्ट b लिखेंगे, और प्लस c। सो ये है इसका आंसर, ठीक है। सर ये आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसका जो है जी पार्ट उसको सॉल्व करते हैं, जो है कि है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अच्छा, तो जी पार्ट है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। सो एक्स से पहले आप माइनस साइन आप अप्लाई करें और उसके बाद आप क्या करें, इससे माइनस वाई को माइनस करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस एक्स और माइनस वाई। सो माइनस इंटू एक्स की वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी। आप a माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, और माइनस y के साथ आप माइनस साइन मल्टीप्लाई करें। सो वो है a प्लस बी प्लस सी। सो अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी, और माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी। सो लाइक टर्म देके ये माइनस a है, ये माइनस a है, इससे आएगा माइनस 2a प्लस b माइनस b, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, और माइनस c और माइनस c, इससे आएगा माइनस 2c, सॉरी माइनस 2c।
अच्छा, अब इसके साथ z को ऐड करना है, सो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस z, इसके साथ z को ऐड करना है। सो माइनस एक्स और माइनस वाई, इससे आया -2a माइनस 2c और प्लस z। सो z की वैल्यू है a माइनस बी माइनस सी। सो लाइक टर्म देखे, ये -2a है, ये प्लस a है, इससे आएगा -a, ये -2c है। अच्छा, b को लेके तो -b और -2c और -c, इससे आएगा -3c। सो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 को, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।